अगर आप दिल सही कर ले तो जीवन के बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ये कहता है कि मेरा दिल सही है और सब गलत है, ये गलत है। यदि दिल अच्छा है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिल ही सारी चीजों पर अधिकार करता है। As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's you alone desire. You alone belong to worship you. As the deer pants, as the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. For you alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. नीति वचन अध्याय 14 वचन 30। शांत दिल। अब ये उस दिल के बारे में नहीं कह रहा है जिस पर डॉक्टर कहते हैं ये दिल जो धड़कता है। बहुत से लोग जाकर इस दिल को जांचते हैं बहुत सावधानी से। ये अच्छा है, शायद आपको इस तरह चेकअप करना चाहिए, लेकिन बात तो ये है कि बहुत से लोग कभी इस दिल का चेकअप इस तरह से नहीं करते जैसे मैं कह रहा हूं। आज आप हार्ट चेकअप के लिए आए हैं। ये हार्ट स्पेशलिस्ट सेंटर है, ऑथराइज्ड डीलरशिप है। आपके सृष्टिकर्ता ने हर जगह ऑथराइज्ड डीलर रखे हैं। आप यहां आइए, अपने दिल को जांचिए। वो दिल नहीं जो आपके पूरे शरीर में रक्त संचार करता है, लेकिन वो दिल जिसे मनुष्य का आत्मा कहा जाता है। ये भीतरी मनुष्यत्व है। ये दिल जो रक्त संचार करता है उससे बढ़कर ये जीवन देता है, जीवन का सोता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि तंदुरुस्ती भी इस दिल से आती है। तो हम इस दिल के बारे में कह रहे हैं। बहुत से लोग दिल का चेकअप करवाते हैं, मनुष्य का अंग का चेकअप करवाते, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो डरते हैं और वो तो संदेह करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है और उनका दिल व्याकुल हो जाता है। और ये सब देखिए क्या लाभ है। देखिए, हम दिल के बारे में कह रहे हैं। जो मनुष्य की आत्मा है, भीतरी मनुष्यत्व है, ये मनुष्य के अंग जिसे दिल कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शांत दिल, सब लोग कहें शांत दिल, ये दिल की दशा के बारे में कह रहा है। अच्छा दिल, शांत दिल तो शरीर का जीवन है। शांत दिल इसका अर्थ है जब आपकी आत्मा अच्छी होती है, जब भीतरी मनुष्यत्व अच्छा होता है तो शरीर का जीवन है। जलन से हड्डियां भी
जल जाती हैं। यानी ये दिल का भीतरी मनुष्यत्व, ये आत्मा जिसे हम दिल कहते हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण है, आत्मा की दशा इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा संबंध है इसकी आत्मा की दशा में और आपके शरीर की दशा में। आपकी आत्मा की दशा और आपके जीवन की बाकी सब दशा में संबंध है। चलिए शरीर का उदाहरण देखें। परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में रहता है, सीधा आपके शरीर में नहीं, आपकी आत्मा में। आप आत्मा है और शरीर में रहते हैं। देखिए फर्क है मनुष्य की आत्मा में जो आप आत्मा के रूप में है और पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्ति है त्रिएकता का। जब हम मनुष्य की आत्मा कहते हैं तो हम आत्मा के रूप में आपके बारे में कहते हैं, आप आत्मा हैं और परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा आकर आपकी आत्मा में वास करता है। आप जो आप में वास करता है, अब हम कहते हैं कि वो आप में रहता है, केवल शरीर में नहीं, वो आपकी आत्मा में वास करता है और आपकी आत्मा आपके शरीर में। यानी पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में रहता है। परमेश्वर जो आत्मा है वो मनुष्य में रहता है जो आत्मा है। आत्मा से आत्मा की संगति है और वो शरीर में रहती हैं। इसी तरह से ये होता है। यानी परमेश्वर का जीवन आत्मा में है। पवित्र आत्मा जो आप में वास करता है वही है जो जीवन देता है। रोमी अध्याय 8 वचन 11 इस तरह से कहता है, यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वो तुम में वास करता, तो वो तुम्हारे मरणहार शरीर को भी जीवित करेगा। यदि वो आत्मा आप में वास करता है। अब आप में कौन सा आत्मा वास करता है? परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को जीवित किया और उसे कब्र से बाहर निकाला। जब यीशु मरा और गाढ़ा गया, वो मुर्दों में से जीवित किया गया और उस जीवित करने वाली आत्मा के द्वारा वही आत्मा आप में वास करता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप में, यानी वो आप में वास करता है, परमेश्वर की आत्मा जो मुर्दों को वापस जिला सकती है। यदि वो मुर्दे को जिला सकती है तो क्या वो रिपेयर नहीं कर सकती जो गलत हो गया है शरीर में? अवश्य ही वो इसे अच्छे से कर सकता। हाँ, इसलिए कहता है अपने दिल की रक्षा करे आत्मा की पूरी सावधानी से। सावधान रहे कि इसके भीतर क्या जाता है। आपकी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वहीं से जीवन का सोता बहता है। तो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में है, इसलिए आपकी आत्मा में अगणित सामर्थ्य है। शैतान इसे जानता है। शैतान समझता है कि परमेश्वर के राज्य में सब कैसे काम करता है। वो जानता है कि मनुष्य किस तरह बना है और इसलिए वो लोगों के दिल में समस्या लाता है। हम दिल की बीमारी के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये जो दिल है उसमें बीमारी, मैं आत्मिक दिल की समस्या के बारे में कह रहा हूं। आत्मा की समस्या, भीतरी मनुष्यत्व की समस्या। वो क्या करता है? वो लाना चाहता है हर तरह की नफरत, द्वेष, झगड़ा, हत्या की भावना, सारे बुरे विचार और सब कुछ। वो कोशिश करता है कि किसी तरह से ये सारी चीजें मनुष्य के दिल में डाल दे, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य का दिल यदि सही हो जाए तो वो सही होगा। मनुष्य का दिल सही हो तो उसका जीवन सफल होगा। इसलिए वो जानता है कि कैसे उसका जीवन नाश कर दे। वो जानता है यदि दिल बर्बाद हो तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो इसे वहां रखने में दिलचस्पी रखता है। और यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। वो दूसरी ओर से आता है, कहता मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम वो डालियां हो जो इस दाखलता से बढ़ रही है। जब तुम मुझ में जुड़े होते हो, जब तक तुम मुझ में गहरी संगति में रहते हो, मेरे साथ संगति में हो, जब तक तुम सही तरह से जुड़ते हो, तो जो जीवन मुझ में बहता है वो तुम में बहेगा। जो भी दाखलता में है वो सब डालियां भी पाएगी। दाखलता की उत्तमता फल की उत्तमता निश्चित करती है जो उन डालियों पर लगते हैं। पत्ते जो दाखलता पर आते हैं उनकी उत्तमता दाखलता निश्चित करती है। इसलिए जो भी दाखलता में होता है वही डालियों में प्रकट होता है। तो यीशु कहता है तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम मेरे साथ करीबी संबंध में रहो, तुम मेरे साथ नजदीकी में रहो, तुम मेरे साथ में निश्चित बने रहो, फिर मुझ में से तुम में जीवन बहते जाएगा। जब आप दाखलता से कट जाते हैं तब आप सूख जाते हैं। इसी तरह से वो पेड़ जड़ से सूख गया। जब यीशु ने उसे श्राप दिया वो जड़ से सूख गया।
देखिए, हमारी भी जड़ है, एक आत्मा है। देखिए, जड़ अनदेखी होती है, पेड़ की जड़ अदृश्य होती है। आप जड़ नहीं देख सकते, लेकिन जीवन वहीं पर है, वहीं पर पोषण होता है, वहीं से सब कुछ आता है, वहीं पर काम चलता है, वहीं तो बाहर आता है, फल के रूप में, पत्ते के रूप में और डाली के रूप में। ये सब यानी ये जो भाग आप नहीं देख सकते वो तो जड़ है। जड़ बहुत महत्वपूर्ण है और ये जड़ से सूख गया, ये कहता है। और बहुत से लोग जड़ से सूख जाते हैं क्योंकि वो दाखलता के साथ में सही तरह से नहीं जुड़ते हैं। हाँ, यानी बाइबल बहुत सही है, ये कहती है अपने दिल की रक्षा करें। जिसकी रक्षा करते हो सबसे बढ़कर दिल की रक्षा करे। एम्पलीफाइड वर्जन ये कहता है अपने दिल की रक्षा सबसे बढ़कर करे, बहुत सावधानी से और सचेतता से रक्षा करे, क्योंकि इसी से जीवन का सोता बहता है। सब कुछ अच्छा इसी से तो बहते चले जाता है। लेकिन जानते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर मेरी आर्थिक परिस्थिति बुरी दशा में है, मेरा परिवार बुरी दशा में है, मेरा विवाह बुरी परिस्थिति में है, मेरे बारे में सब कुछ समस्या में है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मेरे पास अच्छा दिल है। अब ये अजीब सुनाई देता है जबकि आप इसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप में जब इसके बारे में सुनते हैं तो कुछ नहीं सोचते। हम कहते हैं इसका दिल अच्छा है लेकिन बुरा परिवार है। दिल सच में अच्छा है लेकिन उसका व्यापार बुरी दशा में पड़ा है, वो नीचे जा रहा है। उसका दिल तो अच्छा है लेकिन उसका विवाह बर्बाद हो रहा है। उसका दिल सच में अच्छा है लेकिन इससे भयानक समस्या है, ये दुख में है। और हम इस पर विश्वास करते, कहते दिल अच्छा है बाकी सब कुछ बुरा हो रहा है। हम बिल्कुल उल्टे पर विश्वास करते, दिल अच्छा हो सकता है और सब कुछ गलत हो सकता है। हम कहते सब कुछ गलत है लेकिन दिल अच्छा है, गलत है। यदि आपका दिल सही है तो वो सब कुछ सही करेगा। बाइबल यही सिखाती है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि सब गलत है और आपका दिल अच्छा है। यदि दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही करता है। यदि आपका दिल अच्छा है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं एक एक करके सब कुछ सही होते जाएगा, क्योंकि आपका दिल सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि जीवन दिल से बहता है। अच्छा परिवार दिल से बहता है। आपके परिवार में और विवाह में जो समस्या आई है वो तो दिल से ही आई है। यीशु ने कहा कि दिल से सारी बुरी बातें बाहर आती है। यह भी दिल की समस्या है। दिल की समस्या से यह समस्या आई है। आर्थिक समस्या दिल की समस्या है। लालच और ये सारी चीजें, इसी के कारण आर्थिक समस्याएं आई हैं। देखिए, आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और उसी के कारण आर्थिक परेशानी होती है। लेकिन अगर आप दिल सही कर ले तो जीवन के बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ये कहता है कि मेरा दिल सही है और सब गलत है, ये गलत है। यदि दिल अच्छा है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिल ही सारी चीजों पर अधिकार करता है। हमारी ज्यादातर समस्या दिल की समस्याएं हैं। 99.99% समस्याएं ऐसी हैं जिसका संबंध दिल से होता है। क्योंकि जब दिल सही नहीं होता तो आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। आप पहाड़ को नहीं हटा सकते हैं, आप विश्वास से नहीं जी सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिल अच्छा नहीं है। आपका दिल विश्वास करने की दशा में नहीं है। और दिल के बारे में यही तो बात है कि आप अपने दिल पर पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। शायद दूसरी बातों पर नियंत्रण न करें, शायद नियंत्रण न कर पाए। एक भाई ने कहा, मैं अपनी पत्नी पर नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिल पर तो कर सकते हैं। इसके बारे में अच्छी बात है। शायद आप उन पर नियंत्रण न करें, लेकिन आप अवश्य अपने दिल पर नियंत्रण कर सकते। शायद अपने पति पर नियंत्रण न कर पाए, लेकिन अपने दिल पर तो कर सकते हैं। आप अपने दिल पर नियंत्रण करते हैं। आप अपने दिल को लेकर उसे जो भी चाहे बना सकते हैं। अपने पति को लेकर आप जो चाहे नहीं बना सकते, अपनी पत्नी को लेकर आप जो चाहे वो नहीं बना सकते हैं। आपको उनका सहयोग चाहिए। यदि वो सहयोग दे तो ये अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन बात तो ये है, आपके दिल से, यह आपका दिल है दोस्तों, आप इसे किसी भी समय ले सकते हैं और इसे जो चाहे बना सकते हैं। आप जो बदलाव आप अपने दिल में लाते हैं और वो आप पर ऐसी आशीष लेकर आएगा। यही कारण होगा कि क्यों आपके जीवन पर इतनी आशीष उंडेली जाती है। यानी सीधा संपर्क है आपके दिल की दशा और आपके जीवन की दशा में। सच में लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे दिल में उसके विरुद्ध में कुछ महसूस करता हूं, उसके लिए मैं अपना दिल नहीं बदल सकता। वो भावना अंदर है मेरे दिल में, ये सब गलत है। क्योंकि हो सकता है, दिल तो ऐसी चीज है जिसे आप बदल सकते हैं। जानते हैं, बाकी सब आप बदल सके या न बदल सके,
दिल के बारे में निश्चय आप बाइबल जो सिखाती है यह ऐसा है जिससे आप बदल सकती हैं। जब आप बाइबल में दिल के बारे में अध्ययन करते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। कोई भी दिल के बारे में बाइबल स्टडी कर सकता है। ये बहुत आसान है। आपको बस कॉन्फिडेंस लेना है, और कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी शब्द जो बाइबल में है। जानते ये सब बताएगा वो शब्द कहाँ आया है, उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 तक। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है। शायद इसे कोई नहीं समझता है तो आसानी से आप पा सकते हैं सॉफ्टवेयर या बुक स्टोर में भी। यदि आप कॉन्फिडेंस ले और दिल शब्द को देखें, यदि आप दिल शब्द को देखें, यह आपको लिस्ट देगी उत्पत्ति 1 से प्रकाशित वाक्य 22 तक। हर समय जहां दिल शब्द आया है, खासकर एग्जॉस्टिव कॉन्फिडेंस जैसे स्ट्रॉन्ग्स, यह आपको लिस्ट देगा जब भी दिल शब्द आता है। अब आप केवल लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि दिल की अलग दशा के बारे में बताएं। आप इन वचनों को देखें और लिस्ट बनाएं तो आप बस कुछ ही समय में लगभग 50, 60 या 70 देखेंगे ऐसे दिल की दशा। इसके बारे में बहुत ही दिलचस्प है, और हर दशा के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि हर एक निश्चित दशा है। हाँ, आप दिल की दशा के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये तो दिल के बारे में इतना ज्यादा कहती है, 50-60 अलग दशा, अच्छी बुरी। इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, ये सब वहां पर है। यह वचन है बाइबल की हर किताब से शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल खत्म होने तक, ये मनुष्य के दिल की कहानी से भरा है। बाइबल मनुष्य के दिल पर जोर देती है, जबकि आप जो कपड़े पहनते उसके बारे में कुछ नहीं कहती। हेलो, आप जो कपड़े पहनते उसके बारे में ज्यादा नहीं कहती है। यहां वहां शायद कुछ जगह पर कहें, लेकिन यह ज्यादा नहीं बताती कि बाहर से कैसे दिखे। क्या यह अजीब नहीं है कि शैतान ने कैसे चर्च को धोखा दिया है कि हम तो बस इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए, हम कैसे कपड़े पहनते इसके बारे में चर्चा करते हैं, और कभी अपने दिल के बारे में चर्चा नहीं करते। वो सब कुछ गलत दिशा में ले जाता है। हम छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं और बड़ी बातों की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। हम कभी इस विषय के बारे में नहीं जाते हैं, हम कभी दिल में इसके बारे में नहीं कहते हैं। दिल ही विषय है। पूरी बाइबल ये मनुष्य के दिल के बारे में कहती है, दिल की दशा के बारे में, और दिल की दशा ही आपके भविष्य की दशा निश्चित करती है। आपका जीवन, आपका विवाह, आपका काम, आपका सब कुछ आपके दिल से निश्चित होता है। फिर भी चर्च में इसके बारे में बहुत कम सिखाते हैं, और बस हम चर्चा करते हैं कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बाल कितने लंबे होने चाहिए, और स्कर्ट कितना लंबा होना चाहिए, और ये सब इस पर बड़ा लंबा प्रचार करते हैं पवित्रता के बारे में। यह मुझे चकित करने वाला है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो। लेकिन समस्या तो दिल की समस्या है। मैं मंगलवार शाम पहाड़ी उपदेश के बारे में सिखा रहा हूं। बहुत ही दिलचस्प बात है। यीशु फरीसियों के साथ बातचीत कर रहा था, मतलब बहुत ही मुश्किल समय। यीशु को बस यही समस्या थी, उनके अर्थ की समस्या। उसका अर्थ पसंद उसे नहीं था। उसने कहा, तुम ये कहते हुए सुना कि हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। वो कह रहा था व्यवस्था का नियम नहीं बदल रहा है, 10 या आज्ञा या फिर इस तरह की बातें नहीं बदल रहा है। नहीं, उसने कहा तुमने इन लोगों को ये कहते सुना और उन्होंने तुम्हें ये अर्थ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें सही अर्थ बताता हूं। उसके अर्थ में देखिए, उसका आत्मा था, केवल शब्द नहीं थे। उसने सही तरह से अर्थ बताया, उसने उन शब्दों को बताया, लेकिन उसने उसकी आत्मा बताई, उसका उद्देश्य, उसके पीछे का मकसद, सारा उद्देश्य उसने बाहर निकाला। इसलिए वो कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यही समस्या है। देखिए, झूठे अनुवाद, ये सारी बातें सच में समस्या है। बाइबल दिल के बारे में बहुत कुछ बताती है। बाइबल से दिल के बारे में अध्ययन करना आसान है। बाइबल से दिल के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि यही बात सच में मायने रखती है। यदि आप अपने दिल को अच्छी दशा में लाएं, तो यह सच में मायने रखता है, क्योंकि आपका जीवन अच्छा होगा। यदि दिल बुरी दशा में, तो यह भी मायने रखता है, क्योंकि जीवन बर्बाद होगा। इसलिए मैं इसमें दिलचस्पी लेता हूं। अब चलिए दिल की बुरी दशा के बारे में लिस्ट देखते हैं, क्योंकि हम दिल की दशा के बारे में कह रहे हैं। तो आप बैठकर सोचते हैं ये क्या कह रहे हैं, बुरा दिल, अच्छा दिल। वो बुरा दिल नहीं जानते, अच्छा दिल नहीं जानते। मुझे पता नहीं मेरे पास कौन सा दिल है, मेरे पास किस तरह का दिल है। जैसे लोग कहते हैं मेरा दिल अच्छा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ अलग ही बात है। तो आप यहां डॉक्टर के पास आए हैं यहां चर्च में दिल चेकअप के लिए। क्या आप दिल के चेकअप के लिए तैयार हैं?
मत डरिए, भागिए नहीं। मैं बुरे दिल की लिस्ट पढ़ता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे, प्रभु ये मेरे बारे में पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज ये मेरे बारे में कहेंगे, लेकिन यदि आप वहां पर बैठकर मुस्कुराएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे एक कहावत है, हिचकिचाने से पता चलेगा। जब मैं बुरे दिल के बारे में पढ़ रहा हूं और आप निराश हो जाते हैं तो सबको पता चलेगा, देखिए, ओ वो इसके बारे में कह रहे हैं, ये उनके लिए है, पास्टर उनके बारे में कह रहे हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं केवल लिस्ट पढ़ रहा हूं जो बाइबल देती है बुरे दिल के बारे में और अच्छे दिल के बारे में। यानी यदि आपके दिल की दशा है तो सीधे बैठे और मुस्कुराते रहिए और अपनी बाइबल की ओर देखते रहिए, निराश मत होइए। हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि कितने लोगों को यह समस्या, हाथ उठाइए। हार्ट चेकअप के लिए तैयार हैं? क्या आप आराम से हैं? तैयार हैं? हार्ट चेकअप टाइम। बुरे दिल के बारे में बाइबल क्या कहती है? बुरा दिल कैसे दिखता है? क्या आपका दिल बुरा है? आपको कैसे पता चलेगा? बुरे दिल के चिन्ह क्या है? अब यदि आप कंकोर्डेंस में जाए तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं छोटी लिस्ट बताऊंगा क्योंकि बड़ी लिस्ट के लिए समय नहीं है। आप खुद जाकर इसे देख सकते हैं। बुरे दिल की छोटी लिस्ट इस तरह है। बुरा दिल बाइबल में सबसे पहले कठोर दिल के रूप में बताया गया है। क्या आपने कभी इसे पढ़ा है? कितने लोगों में कठोर दिल है? अपना हाथ मत उठाइए, केवल मुस्कुराइए। कठोर दिल वाला व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है। चाहे आप उसे सत्य बताए, चाहे कुछ भी हो, ये बाइबल के वचन है, यही अर्थ है, बस यही है। यीशु ने ये कहा है, वो बदलना नहीं चाहते, सत्य के अनुसार जीवन नहीं बदलना चाहते। मुझे याद है, मैं इन कपड़ों के बारे में कह रहा था इस मुद्दे पर, और मैं इस पृष्ठभूमि से आया हूं, जानते हैं, और वो सब लोग मेरे दोस्त हैं, जानते हैं, और उनमें से एक, मैं सच में उनसे प्यार करता हूं और सच में उनके साथ अच्छा संबंध है मेरा, जानते हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं, हम सब स्वर्ग में मिलेंगे, मैं उनसे ये कहता हूं। लेकिन बात तो ये है, जानते हैं, एक भाई मेरे घर में आकर वो मुझसे बातें करने लगे, मैं पूरी गड़बड़ी में हूं, आप इन ड्रेस के बारे में क्यों नहीं बताते, आप बालों के बारे में क्यों नहीं कहते, गहने के बारे में ये सब आप नहीं बताते, गलत है, ये सिद्धांत छोड़ दिया आपने अपने पिता का विश्वास छोड़ दिया है, अपनी प्राचीन विरासत को छोड़ दिया, और ये सब कुछ। जानते हैं, वो मुझसे बातें कर रहे थे तो मैं उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गया। मुझे पता था उन्हें रेस्टोरेंट पसंद है तो मैं उनके लिए परोठा और चॉप्स मंगवाए। और जब वो खाने में व्यस्त थे तो मैं उनसे बातें करने लगा और मैं उन्हें बाइबल से बताने लगा, बाइबल कहती है। वो मुझसे बातें करने लगे, मैं बातें करने लगा, मैं खा भी नहीं सका, मैं उनसे बातें कर रहा था, और अंत में उन्होंने जाना कि वो कहीं नहीं जा सकते मेरे साथ में, और उन्होंने जाना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। अंत में उन्होंने कहा, अपने हाथ इस तरह उठाए, कहा, भाई प्लीज मैं जैसे हूं मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इसी तरह मरकर स्वर्ग में जाना चाहता हूं। यदि मैं अभी बदल जाऊं तो लोग मुझे बहुत मारेंगे, उन्होंने कहा। मैंने कहा, भैया आपने सच कहा है। हाँ, मैं सहमत हूं, आपकी समस्या यही है। मैं देख सकता हूं कि आपकी समस्या क्या है, ये आप पर है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आपको सही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस आदमी का दिल इतना कठोर था, दिल पर मानो मुहर लगी थी कि कोई बदलाव नहीं, उन्हें बदलाव नहीं चाहिए, वो डटे रहे, चाहे वो बाइबल हो या ना हो। जानते हैं, जैसे एक बहन ने कहा, एक प्रचारक ने कहा, जानते हैं, उन्होंने बाइबल में से कुछ सिखाया और उस बहन को दिखाया, और उस बहन ने कहा, बाइबल से हो या ना हो, हम इसे 25 साल से कर रहे हैं हमारे चर्च में और हम इसे नहीं बदलेंगे। जानते हैं, वो एक से हैं, कल, आज और युगान युग। यानी ये कठोर दिल है। कठोर दिल वाले व्यक्ति, क्या कठोर दिल वाले व्यक्ति से मिले हैं आप? ठीक है, अच्छे से मुस्कुराएं। अब पत्नी अपने पति को कोने न मारे, पति अपने पत्नी को कोनी न मारे, ऐसा कुछ न करे क्योंकि शायद कोई देख ले। यानी कठोर दिल बुरा दिल है। यदि आपका दिल कठोर है तो उस दिल में विश्वास कैसे बढ़ेगा? कैसे उस दिल में बीज बोया जाएगा? कैसे विश्वास बढ़ सकता है? कैसे पहाड़ को हटा देंगे? कैसे विश्वास से जिएंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कठोर दिल वाले व्यक्ति को आत्मा में वो कैसे बढ़ेंगे?
rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God.